गृहस्थ जीवन यानी घर परिवार। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि कैसा जीवन है, कितने कष्ट हैं, कितनी परेशानी है। कभी बीमारियों से मुक्ति नहीं मिल रही है, कभी कोई काम नहीं बन रहा है। इस गृहस्थ जीवन से तो अच्छा उन साधुओं का जीवन है जो अपना भगवान भक्ति में ही अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। तो कौन सा जीवन ज़्यादा बेहतर है, गृहस्थ जीवन या फिर साधु संतों का जीवन? गृहस्थ जीवन को आश्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए कर्म, युक्ति और पूजन तीनों को ही अनिवार्य बताया गया है। गृहस्थ जीवन में रहकर हम केवल कर्म ही नहीं करते, नौकरी, व्यापार और साथ में कर्तव्यों का पालन करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना और बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भगवान की भक्ति करना। गृहस्थ जीवन में माता पिता की सेवा करना, पति पत्नी, संतान, समाज, देश सभी के प्रति हमारे ऋण होते हैं, जिन्हें हमें ईमानदारी से पालन करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म है और उसमें अगर भगवान की भक्ति कर ली जाए तो समझ लीजिएगा कि भगवान स्वयं आपके घर में निवास करते हैं। इसीलिए हम सभी को लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में ज़रूर करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म फल की चिंता किए बिना जो भी अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए और उसके बाद आप अपने कर्म के साथ राम नाम का, कृष्ण नाम का जाप कीजिए। आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहती है। दूसरी चीज़ है युक्ति, यानी आपका विवेक। गृहस्थ जीवन हमेशा ही चुनौतियों से भरा हुआ रहता है। बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ धीरे धीरे हमारे जीवन में आती हैं। जो भी हमारे पास है उसी को प्रभु का आशीर्वाद समझकर पति पत्नी को खुश रहना, सास बहू के साथ तालमेल बिठाना, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हमेशा ही प्रसन्न बने रहना, यही जीवन है। पूजा का अर्थ केवल धूप दीप दिखाना या फिर घंटी बजाना ही नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा भाव रखना है। भक्ति करने से, ध्यान करने से मन में शांति प्राप्त होती है, तनाव दूर होता है और कठिन समय में भी आप एक उचित निर्णय ले पाते हैं। आपके कर्म, आपकी सही तरीके से की गई पूजा अर्चना, धर्म का आचरण घर में नैतिकता और संस्कार लाता है। आपके बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते, उनके अंदर भी ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा का वातावरण हमेशा बना रहता है। गृहस्थ जीवन में अपने कर्मों के साथ ही उस भागदौड़ के बीच में ही यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जुड़ जाता है तो समझ लीजिए इस पृथ्वी पर उसके जीने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और वह हमेशा प्रगति की ओर चलकर सत्कर्म करता रहता है।